नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और मार्केट में रौनक छाई हुई है। निफ्टी देखिए आप 117 अंकों की बढ़ोतरी 24,463 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। हाई से थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन डे हाई के आसपास ही आप माने। लेकिन बैंक निफ्टी पे आज थोड़ा दबाव है। पीएसयू प्राइवेट देख लीजिए, वहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से नतीजे आए उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई जैसे स्टॉक्स में डेंट, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा पेन में आज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में देखें आप तो मिड कैप सही परफॉर्म कर रहा है। इन ग्रीन 600 अंकों की बढ़ोतरी 54,305 के लेवल पर डे हाई के आसपास, और स्मॉल कैप में भी आपको आज के सेशन में बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगी। तो ऐसे में जहां पे मिड कैप स्मॉल कैप में आपको तेजी, तो ब्रेथ ठीक ठाक नजर आएगी। वहां पे एक बार ब्रेथ का प्लेट रखते हैं आपके स्क्रीन पर, क्या स्थिति वहां पे एडवांटेज। और देखिए 1829 ऐसे स्टॉक्स जहां पर तेजी है और 695 ऐसे स्टॉक्स जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। कॉन्ट्रीब्यूटर प्लेट आपके स्क्रीन पर इस वक्त निफ्टी के वो कौन से स्टॉक्स है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं निफ्टी के इस तेजी में। और जाहिर तौर पे आप देखें तो आज आपको मैक्सिमम स्टॉक्स देखेंगे। एक तो अडानी ग्रुप के शेयरों में आप देखिए शानदार तेज़ी देखने को मिली है, तो वहाँ के कुछ स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही आप देखें तो एक बार रखते हैं HDFC बैंक, रिलायंस, और जैसा कि मैं मेंशन भी करती हूँ अडानी पोर्ट्स शुमार है इसमें कंट्रीब्यूटर प्लेट में। रिलायंस जैसा हैवी वेट कंट्रीब्यूट कर रहा है और आईटीसी भी इसमें शामिल। वही कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई मेंशन कर रही थी, ओएनजीसी और एक्सिस बैंक ड्रैग कर रहे हैं। बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूटर प्लेट आपके स्क्रीन पर एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, फेडरल जैसे बैंक स्टॉक्स कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं। वही उसके उलट रिजल्ट खराब कोटक के और एसबीआई के, तो स्ट्रीट ने पनिश किया है, तो ड्रैग कर रहे हैं एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक भी। तो फिलहाल स्थिति तो फिलहाल ठीक देखने को मिल रही है। निफ्टी की स्पेशली बात करें, वही बैंक निफ्टी पे थोड़ा दबाव, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्लोजिंग बेल्स किस ओर इशारा करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी आप अपना, इस पे बातचीत करेंगे और महामुकाबले की तैयारी करेंगे। और इस पूरे हफ्ते हमारे साथ जुड़ेंगे सैमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा, 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता और रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी जी। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, स्वागत एक बार, वेलकम बैक फिर से सचिन गुप्ता जी। बहुत दिनों के बाद आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 में, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। शुरुआत आपसे ही की जाएगी। जिस तरीके से मूड माहौल आज देखने को मिल रहा है मार्केट का, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, तेजी है, ऐसे में कौन से स्टॉक्स आप पिक कर रहे हैं, पहली पसंद क्या होगी आपकी? गुड मॉर्निंग श्रेया जी। वेल मार्केट आज थोड़ा सा देखे तो एक इंडिसिसिवनेस दिखाता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी यहाँ मॉर्निंग से ही हम एक पॉजिटिव साइड मोमेंटम्स होल्ड होते हुए देख रहे हैं। वही बैंक निफ्टी के अंदर जो है वो स्लाइट बेरिशनेस बनी हुई है, और मुझे लगता है कि अपकमिंग डेज के लिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है, एक रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आ सकता है। बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो मार्केट में बना हुआ है, जिसके चलते आज निफ्टी एक अच्छा मोमेंटम्स होल्ड करता हुआ दिख रहा है। आईटी सेक्टर्स यहाँ एक बड़ा लगाड़ बना हुआ था, वहां पर वापस से लोअर साइड से बाइंग इनिशिएट होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ में फार्मा एंड ऑटो सेक्टर्स में भी कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है कमिंग डेज में निफ्टी पर थोड़ा सा फोकस करके चला जा सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस पर जो है वो फोकस रखना रहेगा, रादर टू प्ले दी फर्दर गेम्स इन दी इंडेक्स। स्टॉक वाइज कंटिन्यूसली एक्शन है यहाँ पर, सो वहां पर फोकस रख के चल सकते हैं। आज अगर स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं यहाँ पर रिकमेंडेशंस की, सो सबसे पहला स्टॉक यहाँ पर कैपिटल गुड्स सेक्टर से मुझे नजर आ रहा है। स्टॉक का नाम है वारे एनर्जीज लिमिटेड। स्टॉक के अंदर एक अच्छा मोमेंटम्स बना हुआ है। लोअर साइड से करीब 100 डीएमएस के आसपास में स्टॉक एक सपोर्ट फेस करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आज जिस तरीके से मोमेंटम्स है कमिंग डेज में सचिन जी माफी चाहूंगी, आपको रोकना चाहूंगी। वारे एनर्जीज हम पिक नहीं कर सकते, कोई और स्टॉक सर अभी फिलहाल आपके रडार पर जो आप पिक कर सकते हैं, या फिर थोड़ा समय चाहेंगे? वेल दूसरा स्टॉक में यहाँ पर केमिकल सेक्टर से फिर आरती इंडस्ट्रीज पिक करना चाहूंगा। स्टॉक का अच्छा स्ट्रक्चर है यहाँ पर, मुझे लग रहा है कमिंग डेज में एक अच्छा मोमेंटम्स जो है वो बंदा कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। तो आरती इंडस्ट्रीज में बाइंग कर सकते हैं। करीब 440 442 के आसपास के लेवल से यहाँ से एक बाय इनिशिएट किया जा सकता है। लोअर साइड में स्टॉप लॉस 418 का प्लेस करना रहेगा। अप साइड में मुझे टारगेट्स करीब 505 तक के लिए नजर आ रहे हैं। ओके, पहले पिक सचिन जी की आरती इंडस्ट्रीज डे हाई पे कर रहा है कारोबार 442 के लेवल पर, बाई साइड की ट्रेड आती हुई 505 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 418 का। ओके, पवन माहेश्वरी जी आप बताइए आपकी पिक क्या होगी आज के सेशन में? शानदार तेजी निफ्टी में देखने को मिल रही है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा पीछे है अभी। मॉर्निंग श्रेया, आज अगर आप निफ्टी में भी देखेंगे तो 24,500 के ऊपर काफी अच्छी कॉल राइटिंग है, और वहीं से बाजार थोड़ा सा मुझे ऐसा रिट्रेसमेंट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी मैं एक बार शॉर्ट कॉल के साथ जाना चाहूंगा। कोल इंडिया पे मेरा शॉर्ट का सलाह रहेगा, एक ही स्विंग ट्रेड होगा, जहां पर अभी 385.20 के आसपास का भाव चल रहा है।
390 का स्टॉप लॉस और 372 रुपए का इसका टारगेट रहेगा। ओके, तो फिलहाल ये बाई साइड की ट्रेड आती हुई पवन जी की तरफ से कोल इंडिया सेल, माफ कीजिएगा, सेल साइड की ट्रेड आती हुई 372 का निचले का टारगेट प्राइस और 390 का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। कोल इंडिया में अभी फिलहाल दम नहीं लग रहा पवन जी को। ठीक है, तो ये पहली पिक पवन जी की तरफ से आती हुई और अब चलते हैं ओम मेहरा जी के पास। ओम मेहरा जी, पहली पसंद आपकी? जी गुड मॉर्निंग शेयर जी, गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को। इनफैक्ट हम तो 2 मिनट हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने काफ़ी अच्छा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस यहाँ पे आज सुबह से देखने को मिल रही है। तो हमें लग रहा है यहाँ पे निफ्टी यहाँ पे जब तक यहाँ पे 24,400 यहाँ सस्टेन करता है तो एक अटेम्प्ट हो सकता है 24,600 तक की। और माइनर्स हमें यहाँ पे अगर ड्रॉडाउन हमें दिखता है 24,380 से, तभी हम यहाँ पे एक वीकनेस देखने को मिलेगी। ऑल्दो बैंक निफ्टी थोड़ा सा म्यूटेड है जो कि कंसोलिडेशन फेज में रहेगा। सेक्टर वाइज रोटेशनल काफी अच्छा हमें दिखाई दे रहा है, जैसे कि फार्मा सेक्टर्स, डिफेंस काफी अच्छे दिखाई दे रहा है। तो सेक्टर रोटेशन वाइज मार्केट अभी हेल्दी ट्रैक्शन में है। तो हमारा यहाँ पे पहला पिक रहेगा जोमेटो, जो कि अभी इटर्नल के नाम से है। करंट भाव यहाँ पे 238 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 232 और टारगेट रहेगा 255 का। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक मूव रखें आप बाजार में। और इटर्नल ओम जी की पहली पसंद, शानदार तेजी पिछले सत्रों में भी हमें देखने को मिली। रिजल्ट के बाद भी 255 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 232 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। लगे हाथ दूसरी पे क्या होगी ओम जी? बाय साइड ही एक्सपेक्ट करो या सेल साइड की तरफ जाएंगे आप? जी बाय साइड में ही रहेगा। दूसरी पिक रहेगी मेरी कॉनकॉर। कॉनकॉर अगर लगभग 691 के आसपास पे चल रहा है। यहाँ का स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पे 675 का। इसका टारगेट रहेगा 715। ओके, कॉनकॉर भी बाय साइड की ट्रेड 1.5% की तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है कॉनकॉर में, और ये आपको बाई करना है। 715 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, साथ ही स्टॉप लॉस आपको लगाना है 675 का। पवन जी के पास वापस चलते हैं। पवन जी, एक तो सेल साइड की ट्रेड आपने बताई, दूसरी क्या एक्सपेक्ट करूँ, सेल या बाय? श्रेया, मेरी सेकंड ट्रेड भी सेल साइड की रहेगी, केपीआईटी टेक्नोलॉजी। 1258 के आसपास अभी इसका भाव चल रहा है और 1280 के स्टॉप लॉस के साथ मैं इसका 1205 के आसपास टारगेट देख रहा हूँ। ओके, बेरिश नजर आ रहे हैं पवन जी आज। स्टॉक स्पेसिफिक दोनों ही सेल साइड की ट्रेड आते हुए उनकी तरफ से। केपीआईटी टेक दूसरे पे, यहाँ पे भी आपको बिकवाली करनी है। 1205 का नीचे का टारगेट, 1280 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। सचिन जी, अब कौन सी पिक आप ले रहे हैं? सेकंड पिक आपकी क्या होगी? वेल, मेरी सेकंड पिक यहाँ पर अडानी ग्रुप से रहेगी। आज एक अच्छा मोमेंटम है सारे ही स्टॉक्स के अंदर अडानी सेक्टर्स में, अगर हम देखें अडानी ग्रुप में। सो यहाँ पर जो कॉल पिक करूंगा वो रहेगा अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। यहाँ पर स्टॉक का देने का रीजन जो है, एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी है, लोअर साइड से एक रिकवरी मूव लग रहा है। कमिंग डेज में मुझे लग रहा है एक अच्छा स्पॉट और कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। सो अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में बाइंग की सलाह रहेगी। करीब 942-43 के आसपास है स्टॉक, यहाँ से बाई ले सकते हैं। 905 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड टारगेट मुझे 1050 तक नजर आ रहे हैं। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस डे हाई पे 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी। यहाँ पे आपको खरीदारी करनी है, 905 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। साथ ही एक बार टारगेट प्राइस पे आपकी स्क्रीन पर 1050 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर अब वक्त हो चुका है आरआर काबिल के मैनेजमेंट से बातचीत करने की। देखिए, Q4 में अगर उनके नतीजों की बात करें तो नतीजे शानदार रहे हैं। शेयर में जोरदार तेजी बनी हुई है। आज के सेशन में देखिए आप 15% की तेजी लगभग, और कंपनी की रेवेन्यू 26%, वही मुनाफा प्रॉफिट यानी कि 64% बढ़ा है, और एबिटा और मार्जिन में भी अच्छी खासी तेजी, मजबूत ग्रोथ दिखी। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरआर काबिल की CFO राजेश जैन जी। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि जिस तरीके से नतीजे पेश किए आपने, आपकी कंपनी ने, शानदार प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है स्टॉक में। स्टॉक डे हाई पर कर रहा है कारोबार, और सबसे पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से ग्रोथ में हमें देखने को मिल रही है तेजी, रेवेन्यू, प्रॉफिट में, इसके पीछे के कारण क्या रहे, कौन से की ड्राइवर्स? गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड आपके सभी दर्शकों को। जैसा कि आप देखेंगे कि ये जो ग्रोथ आई है, हमारे डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों ही मार्केट से अच्छी ग्रोथ आई है। और पिछले क्वार्टर में हमने देखा कि इस साल के शुरू में जो 2 और 3 क्वार्टर में हम इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे और थोड़े कहीं डिमांड में भी असर था, वो इस क्वार्टर में नॉर्मल हुई और उसके कारण ये आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, जो कि हमारे क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयरली हमने एवर हाईएस्ट फिगर्स अचीव किए हैं।
बिल्कुल सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए आपको। सर दूसरा सवाल ये रॉ मटेरियल कॉस्ट के ऊपर होगा। जिस तरीके से इन्वायरमेंट हमें देखने को मिल रहा है, तो कॉपर एल्यूमिनियम की प्राइसेस ने कैसे मार्जिन को इम्पैक्ट किया, कोई खास असर देखने को मिला क्या आपको? जी, कॉपर सिंस कॉपर और एल्यूमिनियम हमारे सबसे मेजर रॉ मटेरियल हैं, और ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट तो होता है, पर जब भी ये थोड़ी बढ़ती है तो थोड़ा डिमांड में भी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में कन्वर्ट होती है, और इसी कारण इस क्वार्टर में मेजर ऑफ द क्वार्टर हमने देखा कि प्राइजेस थोड़ी अपवर्ड ट्रेंड में थी, और इसी कारण डिमांड में एक अच्छा किया। अदरवाइज हमारे प्रॉफिट्स में तो ये पूरा वॉल्यूम के कारण ही बढ़ते हैं। अदरवाइज जो कॉपर की प्राइस में या एल्यूमिनियम की प्राइस में जो चेंज होते हैं वो हम हमारे कंज्यूमर्स को पास ऑन करते हैं। तो दिस इज लाइक पास ऑन फैक्टर, जो कि विद सम लेग इम्पैक्ट एक रेगुलर एस्पेक्ट है इस इंडस्ट्री का। बिल्कुल बिल्कुल। सर अगर कंपेयर करें आपके केबल वायर बिजनेस को एफएमईजी से, तो यहाँ पे क्वार्टर 4 में किसने बेहतर प्रदर्शन दिखाई है, यहाँ पे आपका टेक? जी, वैसे वायर एंड केबल में करीब 18% ग्रोथ है, और हमारे एफएमईजी बिजनेस में करीब 25% की ग्रोथ है। तो लेकिन एफएमईजी का एक छोटा छोटा सेगमेंट है, तो दोनों ही बिजनेस ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बिल्कुल सर, एफएमईजी आपने सही कहा। आप जिस तरीके से, हम पिछले दिनों भी बातचीत कर रहे थे मैनेजमेंट के साथ, तो जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है इस पूरे स्पेस में, लगातार सबकी एंट्री होती हुई जा रही है, तो ऐसे स्पेस में आप अपनी कंपनी को कैसे पोजीशन पे देखते हैं अभी फिलहाल? जी, हमें लगता है कि ये जो सेगमेंट है वायर एंड केबल सेगमेंट, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है, और आगे भी ऐसा एक्सपेक्टेड है कि करीब 15% की रेट से ये आगे बढ़ता रहेगा, और बाई FY31, जो कि आज ये 90,000 करोड़ की इंडस्ट्री है वायर एंड केबल की, ये ईयर 2031 तक जाके करीब करीब 2 लाख करोड़ की हो जाएगी। इसलिए काफी एक अच्छा एग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव सेगमेंट है, और यहाँ हमें लगता है कि बेस्ड ऑन आवर क्वालिटी, बेस्ड ऑन आवर नेटवर्क एंड इस तरह से हमारी एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों मार्केट में जिस तरह से हमने अपनी पहचान और स्थान बनाया है, तो आगे भी हम काफी पॉजिटिव हैं अपनी ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं सर। कोई ऐसा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च या इनोवेशंस लाइंड अप है एफएमईजी पर्टिकुलर सेक्टर में? एफएमईजी में हम रेगुलर नए प्रोडक्ट लाते हैं। पिछले साल भी देखें तो टोटल रेवेन्यू में करीब 20% जो शेयर है हमारा नए प्रोडक्ट से रहता है, और ज्यादातर हम फैन में काफी अच्छे इनोवेटिव और प्रोडक्ट्स लाए हैं। तो फैन में ऑफ कोर्स ज्यादा अच्छी ग्रोथ आ रही है, बट साथ में हमारे अप्लायंसेज में, स्विच गियर्स में भी काफी नए प्रोडक्ट्स आएंगे, और वहीं से ग्रोथ आएगी। ओके सर, इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन का कोई प्लान है यहाँ पे, क्या आउटलुक है आपका? सॉरी, इंटरनेशनल मार्केट? या हाँ, ऑफ कोर्स वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स इन वायर एंड केबल सेगमेंट, और आगे भी इस स्थान को बनाए रखेंगे। और उसके लिए हम जो केबल में जो हमारा नया एक्सपांशन आ रहा है, और जिस तरह से हमें एक्सपोर्ट मार्केट से डिमांड आ रही है केबल में, तो ऐसा लगता है पर्टिकुलरली केबल से हम ज्यादा ग्रोथ अचीव कर पाएंगे आने वाले सालों में। ओके सर, आखिरी सवाल क्योंकि इस समय इतना ही है, फिनेंशियल 2026 के लिए क्या आउटलुक है आपका? जी, काफी अच्छा है। और हमने अगर आपने देखा हो तो हमने 3 साल के लिए प्रोजेक्ट राइस को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें हमने हमारा 3 साल का विजन बताया, और इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा वायर एंड केबल बिजनेस 18% कैगर से, और एफएमईजी बिजनेस ऑलमोस्ट 25% की कैगर से ग्रोथ करेगा। तो ये साल भी उसी लाइन में हम ग्रोथ करने का टारगेट किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, आपने इतने बेहतर नतीजे पेश किए हैं, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर सर। शुक्रिया। थैंक यू। चलिए, हो चुका है हमारे खिलाड़ी के थर्ड पिक्स लेने की। बताइए ओम जी, तीसरी पिक क्या होगी आपकी? ये थर्ड पिक यहाँ पे मेरी औरो फार्मा की पिक है। फार्मा सेक्टर में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, तो करंट भाव से यहाँ पे बाई करना है औरो फार्मा को। इसका स्टॉप लॉस रखेंगे हम 1218, और टारगेट रहेगा 1280। और फार्मा, ठीक है, ये बाई साइड की ट्रेड आती हुई, टारगेट 1280, स्टॉप लॉस आपको 1218 का लगाकर चलना है। अब बताइए सचिन जी, तीसरी पिक क्या होगी आपकी? मेरी पिक, तीसरी पिक यहाँ पर रेडिको खेतान में बाइंग की रहेगी, और करंट मार्केट प्राइस से यहाँ पर बाय इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 2420 का, अपसाइड पोटेंशियल टारगेट करीब 2790 तक देखने सर। ओके, रेडिको खैतान, ये भी बाई साइड की ट्रेड आती हुई 25-22 पर कर रहा है कारोबार। आप 2790 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको 2420 का लगाना है स्टॉप लॉस। बताइए पवन जी, तीसरी पिक सेल साइड ये भी क्या? हाँ जी, टाइटन मेरा सेल साइड का पिक रहेगा। 3345 के आसपास इसका भाव है, 3400 का इसका स्टॉप लॉस, और 3200 इसका टारगेट है।
टाइटन में भी कह रहे हैं पवन जी बिकवाली करने के लिए और 3200 का नीचे का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 3440 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए अब आखिरी सेगमेंट की तरफ मुड़ते हैं, फटाफट से हमारे खिलाड़ियों की पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर रखते हैं। शुरुआत करते हैं ओम जी की पोर्टफोलियो के साथ। कौन से स्टॉक्स उन्होंने सुझाए आज के सत्र में और कौन से स्टॉक्स पे क्या रणनीति? इटर्नल, कॉनकोर और ऑरोबिंदो फार्मा तीनों ही स्टॉक्स में आपको बाइंग की राय है। टारगेट 255, स्टॉप लॉस 232 का मेंटेन करना है इटर्नल में। कॉनकोर में टारगेट 715, स्टॉप लॉस 675। और बिंदु फार्मा में टारगेट प्राइस 1280, स्टॉप लॉस आपको 1218 का मेंटेन करके चलना है। फिलहाल तेजी या मंदी तीनों स्टॉक्स में क्या फिलहाल स्थिति देखने को मिल रही है? तो देखिए कॉनकोर फ्लैट कारोबार कर रहा है और बिंदु पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है माइनर, और इटर्नल लगभग 1% का पॉजिटिव रिटर्न फिलहाल लैंड करता हुआ नजर आ रहा है। पोर्टफोलियो आप देख रखते हैं स्क्रीन पर सचिन जी का। आरती इंडस्ट्रीज, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस और रेडिको खैतान तीनों में बाई साइड की, ये तीनों बाई साइड की ट्रेड है, बाई करने की सलाह। आरती इंडस्ट्रीज में टारगेट 505, स्टॉप लॉस 418। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में टारगेट 1050, स्टॉप लॉस 905। और रेडिको खैतान में आपको टारगेट 2790, स्टॉप लॉस आपको 2420 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति प्रॉफिट या लॉस इन तीनों स्टॉक्स में देखने को मिल रही है? फ्लैट कारोबार करता हुआ अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, रेडिको खैतान आधा फीसदी के करीब तेज है और आरती इंडस्ट्रीज भी फ्लैट ही कारोबार कर रहा है। अब रखते हैं पोर्टफोलियो पवन जी का आपकी स्क्रीन पर। कौन से स्टॉक्स उन्होंने सुझाए आज के सत्र में? कोल इंडिया, केपीआईटी टेक और टाइटन तीनों ही सेल साइड की ट्रेड है, बिकवाली करने की राय। कोल इंडिया टारगेट 372, स्टॉप लॉस 390। केपीआईटी टेक में नीचे का टारगेट 1250, स्टॉप लॉस 1280। और टाइटन में टारगेट 3200 और स्टॉप लॉस आपको 3440 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति इन तीनों ही स्टॉक्स में? केपीआईटी टेक फ्लैट, टाइटन भी फ्लैट और कोल इंडिया भी फ्लैट। तो देख रहे हैं अभी फिलहाल इन ग्रीन केपीआईटी टेक फिलहाल पॉजिटिव रिटर्न दे रहा हुआ, बाकी फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है? कौन से खिलाड़ी आगे हुए हैं फिलहाल? तो ओम मेहरा जी ने लीड ले लिया है पहले ही कारोबारी सत्र में, लगभग 1% का इनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। दूसरे पायदान पे सचिन जी है, इनका पोर्टफोलियो लगभग आधा फीसदी करीब पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। तीसरे पायदान पे पवन जी है, इनका पोर्टफोलियो स्लाइटली नेगेटिव टेरिटरी में है फिलहाल। तो ये स्थिति मुनाफा का मीटर आपके स्क्रीन पर। कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो हम मिड कैप मंत्र में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।